मैम ने जैसे बताया कि न्यूट्रिशन, और सही बताए तो न्यूट्रिशन सुनने में कुछ हैवी वर्ड लगता है, बट एक्चुअली जो हम खा रहे हैं उसी को जब हम अवेयरनेस के साथ खाते हैं तो हमें उसकी अहमियत पता चलती है। तो रिजल्ट मैं बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि टाइम लगेगा, कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, कि हम डेली जो भी खा रहे हैं वो उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वेट। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, अगर हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं ना उसको प्रॉपर वे में नहीं खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एनर्जी मिसिंग होता है, हम लेथार्जिक फील करते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस होता रहता है, इम्यूनिटी हमारी वीक होती है। और आज के टाइम में ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है ना वो, हम ऐसा नहीं है कि भूखे रह रहे हैं, हर कोई खा रहा है, सबको खाना मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हैं और न्यूट्रिशन की मात्रा हमारे खाने में बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एनर्जी लो होती है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब चल रहे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है कि आए दिन हमें खांसी जुकाम बना हुआ है। हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और बीमारियां बढ़ते जा रही है, डे बाय डे बीमारियां बढ़ती जा रही है किसी भी रूप में। तो इन सब का जो रियल रीजन होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होता है, मतलब जो भी हम खाना खा रहे हो उसमें पोषण की कमी है। ऐसा नहीं कि लैक ऑफ फूड है, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं रहता है, बल्कि न्यूट्रिशन की कमी और बॉडी के न्यूट्रिशन की भूख है, हमारे बॉडी में जो है ना न्यूट्रिशन की भूख है। हमारी बॉडी हमसे ही कम्युनिकेट कर रही होती है, मैसेजेस सेंड कर रही होती है, और आज के सेशन में हम उन मैसेजेस को डिकोड करेंगे कि हमारी बॉडी क्या सिग्नल्स दे रही है, क्या मैसेजेस दे रही है। वो डिकोड इसलिए करेंगे क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत भाग दौड़ वाली है, बहुत ही डायनामिक लाइफ है, इतना बिजी हैं लोग कि हम उन बॉडी के मैसेजेस को, उनके कम्युनिकेशन को इग्नोर करते हैं, और इसी इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है बॉडी कब गिव अप कर देती है हमें पता भी नहीं चलता है। न्यूट्रिशन हमारे लिए सुपर पावर है, जिसके इस्तेमाल से हम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज को अपने लाइफ से रिमूव कर सकते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और पोषण हमें अलग अलग पोषण तत्वों से मिलता है। पोषण तत्व वो हमें अभी बाद में डिटेल में समझेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में ऑप्टिमली फंक्शन करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन के बारे में अगर हमें अवेयरनेस होती है, हम जो भी खा रहे हैं, हम अपने प्लेट में जो भी परोस रहे हैं, बना रहे हैं, जब हमें उसकी अवेयरनेस होती है कि हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है हम अपनी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और अपने आप को हेल्थ प्रॉब्लम से भी दूर रख सकते हैं। लेकिन कब क्या प्रोवाइड करना है ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है। एक्चुअली बॉडी ही हमारे सारे सिग्नल्स देती है, हमारे अपने स्टाइल में, हमारी बॉडी अपने स्टाइल में बताती है कि जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतने में उसका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, बॉडी हमारी खुश है या नहीं है। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती क्या है? न्यूट्रिशन डिफिशियंसी मतलब बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि आप चीज़ें हर चीज़ ले रहे हो बट वो बॉडी में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसके क्या रीजंस होते हैं। जैसे हम अपने मील्स को स्किप कर रहे हैं, पता चल रहा है कि आप खा तो रहे हो बट सही टाइम पे नहीं खा रहे हो, या आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो क्योंकि आप लेट उठ रहे हो तो आपका ब्रेकफास्ट का अता पता नहीं है, आप लंच स्किप कर रहे हो क्योंकि आपने शायद ब्रेकफास्ट में हैवी खा लिया है, या डिनर स्किप कर रहे हो क्योंकि आपने लंच में हैवी खा लिया है। तो एक रीज़न होता है कि स्किपिंग मील्स, जंक फूड ले रहे हैं, या क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइटिंग भी करते हैं, तो वो क्रैश डाइटिंग में क्या है कि या तो कार्बोहाइड्रेट
गायब है, मतलब कोई ना कोई उसमें एक क्योंकि हमारा जो प्लेट होता है ना वो बैलेंस डाइट में होना चाहिए, और क्रैश डाइटिंग में क्या होता है कि हम वेट लॉस के चक्कर में कोई ना कोई एक मेजर पार्ट प्लेट का गायब कर देते हैं। ईटिंग बट नॉट बैलेंस्ड, सिर्फ कार्ब ज़्यादा है। जैसे हम डेली बेसिस पे जब हमें इस क्लब में नहीं थे तो क्या होता था कि हम रोटी चावल ज़्यादा रखते थे, दाल हमारी कम होती थी, सब्जी कम होती थी। तो एक वो भी होता है कि बैलेंस डाइट की अवेयरनेस नहीं थी। प्रोटीन कम है, वेजिटेबल्स कम होते थे, स्ट्रेस भी हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है, वीक डाइजेशन हो सकता है, पुअर गट हेल्थ हो सकता है। अगर गट वीक है तो विटामिन्स आप ना अच्छी से अच्छी चीज़ें लो, विटामिन्स लो, आयरन लो, B12 लो, कैल्शियम लो, सब वेस्ट हो जाएगा। प्रोबायोटिक कम हो जाते हैं। और क्या होता है कि कुछ लोग खाने के बाद, जैसे मोस्टली ब्रेकफास्ट के बाद तो टी कॉफ़ी लेते हैं या एम्प्टी स्टमक लेते हैं। वो भी क्या होता है, हमारे बॉडी में आयरन और कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है। तो स्पेशली जो लोग आयरन या कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं, तो उसके बाद तो टी कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए। आप गैप के बाद ले सकते हो, 1-2 घंटे के बाद। स्पेशली मील्स के बाद चाय पीना या टू मच शुगर, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्वीट आइटम्स भी ले रहे हैं तो आपका जो विटामिन डी होता है या मैग्नीशियम होता है वो बॉडी से निकाल देता है, तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में इवन हमारा सन एक्सपोजर भी होता है कि आप धूप में बैठ रहे हो कि नहीं, क्योंकि धूप में नहीं है तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, और आज के टाइम में विटामिन डी की डिफिशियंसी तो बहुत कॉमन चीज़ मानी जाती है। और हमारे इम्यूनिटी और मूड पे भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप कभी ऑब्जर्व करते होंगे कि जब ठंड आती है ना और जब धूप निकलती है तब बहुत अच्छा लगता है। और अगर 10 दिन 5 दिन भी बस कोहरा होता रहे, बिल्कुल धूप ना हो, तो क्या होता है, बहुत ही डिप्रेसिव सा मूड हो जाता है। हम उतनी एक्टिव फील नहीं करते। वो क्या होता है, वो सन एक्सपोजर होता नहीं हो तो हमें बहुत ही लेथार्जिक या आलस आ रहा होता है, हम बहुत एक्टिव फील नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए विटामिन डी का एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली सुबह के टाइम पे। और लो वाटर इनटेक भी, क्योंकि अगर आप पानी भी कम पी रहे हो तो आपका डाइजेशन जो है वीक होता है, और मिनरल्स हमारे बॉडी में प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिशन है ना उनको दो मेजर कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको फाउंडेशन ऑफ हीलिंग भी बोलते हैं। और मैक्रो का मतलब होता है एक बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हमें उसका इंटेक करना पड़ता है। और दूसरा है माइक्रो, जिसको हमें छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, बट चाहिए ही होता है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोग उसको स्किप करते हैं, और आज के सेशन में उसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर हम उसको लैक करते हैं तो क्या चीज़ों का हमें, मतलब बॉडी को भुगतान करना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता वो, लेकिन वो बॉडी सफ़र कर रही होती है। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, जो एनर्जी कंट्रोलर होता है। मतलब इसका जो मेजर रोल होता है, मतलब बॉडी में सबसे बड़ा रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का, इंस्टेंट एनर्जी देना। जब भी इसीलिए कहते हैं कि जो क्रैश डाइटिंग में लोग कार्ब्स हटा देते हैं या बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट ही नहीं लोगे तो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। इवन कार्बोहाइड्रेट ब्रेन फ्यूल है, मतलब इससे ब्रेन को भी फ्यूल मिलता है, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, हार्ट के मसल्स को एनर्जी देता है, फैट को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी में अनवांटेड बैक्टीरिया बढ़ते हैं उनको रोकने में मदद करता है, अमीनो एसिड को सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है, और जो थायराइड फंक्शन है उसको भी वो सपोर्ट करता है। तो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के हर एक फंक्शनिंग में ना, हर एक बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इसके हेल्दी रिसोर्सेज क्या है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है, जो स्टार्ची थिंग्स होते हैं ना, जैसे आपका चावल हो गया, रोटी हो गया, ओट्स हो गए, लेग्यूम्स हो गया,
ग्रेन्स हो गया, मिलेट्स हो गए। तो अब ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है तो हम उसको अनलिमिटेड वे में खा सकते हैं। हर चीज़ की लिमिट बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें भी लो जीआई हाई जीआई होता है। तो जिनको भी डायबिटीज शुगर होता है तो उनको उनको भी, और जिनको नहीं भी है उनको भी, ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई जीआई वाली चीज़ों को लें। जिसमें जैसे लो जीआई की बात करें तो आपका ओट्स आ गया, लेग्यूम्स आ गया, ग्रेन्स आ गया, मिलेट्स आ गया, इन सब में लो जीआई होता है। आप उसको फ्रीली खा सकते हैं। जो डायबिटिक लोग भी होते हैं वो भी इसको फ्रीली खा सकते हैं। और इसकी जब कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होती है तो एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमें इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है। तो अगर हम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा है प्रॉपरली तो आप उतना ज़्यादा फ्रेशनेस या एक्टिव नहीं फील करेंगे। आपको डिजीनेस भी लगेगा। आप कंसंट्रेशन, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो भी लो रहेगा। आपके जो मसल्स हैं वो वीक फील करेंगे। और इसी चीज को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी? आपका वेट गेन होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, डायबिटीज के रिस्क बढ़ेंगे। तो हीलिंग रूल क्या है कार्बोहाइड्रेट का? कि आप हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को चूज करें, अवॉइड करें रिफाइंड शुगर को, बेकरी आइटम्स को। नेक्स्ट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन, जिसको मतलब मोस्टली इंडियन प्लेट्स में ना जो मिसिंग होता है, होता भी है तो उसकी क्वांटिटी बड़ी कम होती है। और प्रोटीन का जो काम होता है वो हमारे बॉडी में रिपेयरिंग का काम होता है, हार्मोन बिल्डिंग का काम होता है। और जो हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रहा है, वेयर एंड टेयर है, उनको वो सपोर्ट करता है। मसल्स को बिल्ड करने में सपोर्ट करता है। जो बॉडी में एंजाइम्स है उनको प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स रेगुलेशन में हेल्प करता है। जो टिश्यूज आपके ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं उनको वो रिपेयर करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि एंटीबॉडीज हैं, इन्फेक्शन को फाइट करने में सपोर्ट करता है। और प्रोटीन हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, जैसे क्या होता है कि हमारे जो बाल हो गए, हमारे जो बोन्स हो गए, नेल्स हो गए, उनको मेंटेन करता है। जो जिनका भी प्रोटीन इंटेक कम होता है उनके क्या होता है, हेयर फॉल हो रहे होते हैं। इवन मेरे केस में भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरा हेयर फॉल हो रहा था। जब प्रोटीन कम था, जब क्लब ज्वाइन किया तो वो मेरी चीज़ें सही हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग वो रिजल्ट बताते हैं। बोन्स, जिनके बोन्स में खटखट की आवाज़ आती है तो वो कहीं ना कहीं वो भी प्रोटीन की लैक होता है। नेल्स किसी किसी के टूट रहे होते हैं या ब्रिटल होते हैं या स्पून शेप का होता है। तो वो सब क्या है कि वो भी प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा होता है। और ये सब क्या है, हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है। और प्रोटीन हमारे बॉडी में फ्लूइड भी बैलेंस करता है। बॉडी में पानी बैलेंस बनाकर चलता है। और प्रोटीन जो है अगर कम है तो क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी, पफिनेस होगा। और प्रोटीन एनर्जी गिविंग भी होता है बट वो कार्ब्स के बाद आता है। मतलब प्रोटीन का काम ये सेकेंडरी होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो उसका काम फिर प्रोटीन के ऊपर आ जाता है और थोड़ा डिले होने लगता है। तो इसलिए प्रोटीन हमें सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करके चलता है। इसके सोर्सेस क्या है? अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो दाल हो गए, जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, मिक्स दाल हो गई, चना हो गया, राजमा हो गया, लोबिया हो गया, पनीर, कर्ड, सोया, टोफू, नट्स एंड सीड्स। और डिफिशियंसी अगर हम कर देते हैं तो वही चीज़ें हैं कि हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, मसल्स वीक हो रहे हैं, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, हमारे जो वूंड हीलिंग है ना उसका प्रोसेस स्लो हो रहा है। मतलब आपको घाव जल्दी नहीं भर रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। तो प्रोटीन का जो हीलिंग रूल होता है कि आप अपने प्लेट में
हर एक मील में ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब में प्रोटीन ज़रूर से ऐड करें। नेक्स्ट है फैट। फैट का काम होता है, फैट ऐसा नहीं है कि सुनने में मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे फैट्स ही हार्मोन्स हार्मोन को बैलेंस करते हैं, हमारे ब्रेन को नरिश करते हैं। तो जैसे हार्मोन्स का एस्ट्रोजन हो गया, प्रोस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, इन सब में इन हार्मोन्स को वो बनाता है। और जो अब्जॉर्प्शन होता है ना, विटामिन ए डी ई के, इन सब को भी वो अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर आप फैट हटा दोगे तो ये चीज़ें आप सारे विटामिन्स लो लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगा। हमारे ब्रेन एंड नर्व हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है फैट, और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है। अब हेल्दी फैट होते क्या है, क्योंकि फैट तो होता है, कौन से फैट को अवॉइड करना चाहिए, कौन से फैट को इनटेक करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी फैट में क्या होता है, हमारा देसी घी, स्पेशली गाय का, होममेड बटर हो तो अच्छा है। और जो लोग साउथ के हैं उनके लिए कोकोनट ऑयल हो गया, हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए मस्टर्ड ऑयल हो गया, और नट्स एंड सीड जो हम मॉर्निंग में सोक करके लेते हैं। अगर इनकी हम डेफिशिएंसी कर देते हैं, हमारे बॉडी में कमी होती है फैट की, तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, ड्राई स्किन होती है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स ही नहीं प्रॉपरली आपका बन रहा है। मूड डिसऑर्डर होता है, इम्यूनिटी वीक होती है। मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका अगर कार्बोहाइड्रेट लैकिंग है, प्रोटीन लैकिंग है, फैट लैकिंग है, तो क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। मतलब इम्यूनिटी वीक होने के बहुत सारे रीजंस हैं। और नेक्स्ट है कि फैट अगर लेस है तो उससे हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें भी ग्रीसिंग का काम नहीं होता है, मतलब प्रॉपरली। तो इसलिए हमें फैट लेना चाहिए। और इसका हीलिंग रूल है कि कभी भी फैट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको बैड फैट को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो साइलेंट हीलर्स होते हैं। इसकी हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, बट इसको हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में मेजर रोल प्ले करता है। फर्स्ट है विटामिन ए। इसका काम क्या होता है, आई हेल्थ को बनाए रखना, स्किन रिपेयर करना, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप देखते होंगे कि किसी को होता है ना, रात में थोड़ा सा उनको देखने में दिक्कत आती है, आंखों में ड्राइनेस है, स्किन ड्राई हो रही है, रफ हो रही है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या होता है, मतलब ये बॉडी हमें सिग्नल्स दे रही है कि हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो रही है। और इस ये इससे हमारे किन बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट पड़ रहा है, आंखों को, हमारे स्किन को, और इम्यून सिस्टम को। तो इसको पूरा करने के लिए विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है, गाजर हो गया, पंपकिन हो गया आपका, पालक हो गया, पालक में आयरन भी मिलता है और विटामिन ए भी मिलता है, मेथी हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया। नेक्स्ट है विटामिन बी 1, जिसको थायमिन भी कहते हैं। इसका काम क्या है, हमारे नर्व्स को एनर्जी देना, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करना। तो अगर जब हमें इसकी कमी होती है ना, बॉडी में सिग्नल क्या मिलता है कि पैर में झंझनाहट हो रही है, हमें थकान हो रही है, हमारी मेमोरी वीक हो रही है, हमें इरिटेशन हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे ब्रेन पे पड़ रहा है, हमारे नर्व्स पे पड़ रहा है, हमारे मसल्स पे पड़ रहा है। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं, होल व्हीट हो गया, ब्राउन राइस हो गया, मूंग दाल हो गया, नट्स हो गए, सीड्स हो गए। तो आपको जो भी डाइट प्लान मिल रहा है, अगर आप देखते होंगे कि जब हम डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो ये स्लोली स्लोली, ये जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, जो हम रिजल्ट बताते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर होने लगती है, क्योंकि हमारा जो डाइट प्लान होता है वो इतना बैलेंस्ड वे में होता है कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करो। तो हर एक चीज़, हर एक बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी मतलब बॉडी खुश होती है और वो हील करने लगती है, और उसके हमें वो रिजल्ट दिखने लगते हैं।
इसके लिए हमें अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फ़ॉलो करना है। नेक्स्ट है विटामिन बी 12, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, स्किन और आईज के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन का। इसकी कमी से जब वो ना लिप्स के कोने कोने में, किसी किसी को होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, लिप्स के कोने कोने में फटना शुरू हो जाता है। आपके जो टंग है, जो जीभ है, वो रेड हो जाती है। आई इरिटेशन होता है। तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा होता है, हमारे माउथ पे पड़ रहा होता है, हमारे आंखों पे पड़ रहा होता है, हमारे स्किन पे पड़ रहा होता है। और इसका सोर्स क्या है, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, आमंड्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। मतलब मैं जो सोर्सेज बता रही हूँ, आप खुद ऑब्जर्व करिए कि ये सब हमारे डेली के डाइट प्लान में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 3, जिसको नायसिन भी कहते हैं। इसका काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना, स्किन के हेल्थ को ध्यान में रखना, और ब्रेन की हेल्प में ध्यान रखना। अब इसकी जब कमी होती है तो हमारी स्किन डार्क होने लगती है और रफ होने लगती है, डायरिया होने के चांसेस होते हैं, कंफ्यूजन, मतलब माइंड थोड़ा सा, ब्रेन फॉग होता है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे स्किन पे पड़ रहा है, इंटेस्टाइन पे पड़ता है और ब्रेन पे पड़ता है। इसके सोर्सेस क्या है, पीनट्स मीन्स मूंगफली हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, मशरूम हो गया और सीड्स हो गए, जो हम डेली पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड लेते हैं ना। इसीलिए कहते हैं कि आप जो भी डाइट प्लान में आ रहा है उसको एक बार माइंडफुली रीड करिए और उसको फॉलो करिए। अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप उसको हमेशा स्टॉक में करके रखिए, क्योंकि हम लोग हमेशा एडवांस में वो डाइट प्लान को आपको शेयर करते हैं कि आप उसको बना के हमेशा तैयार रखिए। विटामिन बी 6 का काम है हार्मोन्स को बैलेंस करना, हमारे नर्व फंक्शनिंग को हेल्प करना और ब्लड फॉर्मेशन करना। अब जब कमी होती है हमारे बॉडी में विटामिन बी 6 की, तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी, और हमारे स्किन पे रैशेस पड़ते हैं। और इसके जो सोर्सेज होते हैं विटामिन बी 6 के, बनाना हो गया, चना हो गया, पोटैटो हो गया और नट्स हो गए। और विटामिन बी 7, जिसको बायोटिन भी कहते हैं, इसका काम है हमारे हेयर के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए। इसकी जब कमी होती है, बायोटिन की कमी होती है हमारे बॉडी में, तो हेयर फॉल होता है, हमारे नेल्स वीक होते हैं और स्किन पे रैशेस पड़ते हैं। और इसके जो सोर्सेज है, सेम नट्स, सीड्स, बनाना, स्वीट पोटैटो। आप देखते होंगे कि ये जितने भी ना, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो हमें छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, हमें सीड्स भी छोटे अमाउंट में चाहिए, नट्स भी छोटे अमाउंट में चाहिए। एक बनाना एनफ होता है, ऐसा नहीं कि हमें 3-4 बनाना लेना है। स्वीट पोटैटो भी हमें छोटे क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो हम जब ये चीज़ों को प्रॉपरली इनटेक कर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो भी कमी हो रही होती है, हमारी बॉडी जो भी सिग्नल दे रही होती है, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 9, जिसको फोलेट कहते हैं। इसका काम होता है ब्लड सेल्स बनाना और प्रेगनेंसी में बेबी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तभी डॉक्टर्स भी उस टाइम पे जो टैबलेट देते हैं, फोलेट की भी होती है। तो इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, वीकनेस होता है और बेबी पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा होता है। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, पालक हो गया, मेथी हो गया, चना हो गया, मूंग दाल हो गया, ऑरेंजेस हो गए। नेक्स्ट है बी 12, जिसका काम होता है नर्व्स को हेल्प करना, ब्लड ब्लड फॉर्मेशन में और मेमोरी में। इसकी कमी से क्या होता है, टिंगलिंग होती है बॉडी में, मेमोरी वीक होता है, एक्सट्रीम फटीग फील करते हैं और डिप्रेशन, क्योंकि जैसे विटामिन D बहुत कॉमन डिफिशियंसी है हमारे बॉडी में, सेम बी 12 की भी बहुत कॉमन डिफिशियंसी होती है हमारे बॉडी में। ये डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्रेन पे डालता है, नर्व्स पे डालता है और ब्लड पे डालता है। तभी, क्योंकि ब्लड की कमी है तो भी हमें बहुत ही ज़्यादा फटीग फील होता है और डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है। तो इसीलिए बी 12 की कमी से
ये प्रॉब्लम्स होती है। सोर्सेज क्या है? मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, फोर्टिफाइड फूड्स हो गए। और आपको ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन सी, जो आप सब जानते हैं, जो सिट्रस फूड में हमें मिलता है, जो खट्टे फल होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, स्किन हीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और आयरन अब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। इसकी कमी जब होती है ना, तो किसी किसी को जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होती है। हमारा जो हीलिंग है, मतलब चोट लगने की जो उसको हील करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। बहुत फ्रिक्वेंट आपको कोल्ड कॉफ हो रहा है, मतलब आप में विटामिन सी की कमी है। ये बॉडी सिग्नल दे रही है कि हमें, हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी होते जा रही है। और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आपके गम्स पे पड़ रहा है, स्किन पे पड़ रहा है, इम्यून सिस्टम पे पड़ रहा है। इसका जो बेस्ट सोर्स माना जाता है, आंवला माना जाता है। क्योंकि आंवला को कहते हैं, आप किसी भी फॉर्म में खाइए, आप उसको कुक करके खाइए, बॉयल करके खाइए, रॉ खाइए, मीठा खाइए, अचार बना के, मतलब वो हर एक तरह से बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और उसके न्यूट्रिएंट्स जो है कभी भी वेस्ट नहीं जाते। जैसे होता है ना, कुछ चीजें हम बहुत ज्यादा ओवर कुक कर दिए तो चला गया, बट आंवला के केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है गुआवा। आप अमरूद लीजिए, बहुत अच्छा है। ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, टोमेटो हो गया। अभी जो सीजन चल रहा है ना, उसमें विटामिन सी के सोर्सेज के बहुत अच्छे, मतलब होता है ना कि ये जो 2-3 महीने होते हैं, इसमें हमने अच्छे से अपने बॉडी का ध्यान रख लिया तो पूरे साल के लिए हमारी हमारी बॉडी हमारा साथ देती है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। इम्यूनिटी सेम, मतलब इम्यूनिटी तो हर एक चीज के लिए, कि आपकी कोई भी चीज, कोई भी माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो इम्यूनिटी पे आपका डायरेक्ट फर्क पड़ता है। तो इम्यूनिटी वीक होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। अब इसकी कमी हो रही है तो आपका बोन पेन होगा, बैक पेन होगा, डिप्रेशन होगा, वीक इम्यूनिटी होगी। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन डी के? पहला तो सोर्स है सनलाइट, आपको धूप लेनी है, सुबह की धूप लेनी है। और मिल्क हो गया, घी हो गया, मशरूम हो गया, और जो लोग अंडे खाते हैं तो उसका जो एग योक होता है वो हो गया। नेक्स्ट है विटामिन ई, जो हमारे स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। जब इसकी कमी होती है तो ड्राई स्किन होती है, मसल्स वीकनेस होती है, फर्टिलिटी इश्यूज भी आते हैं। और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे स्किन, मसल्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे पड़ता है। तो विटामिन ई की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? आमंड, मतलब बादाम से, सनफ्लावर सीड्स, मूंगफली हो गया, इन सारे, ये हमारे सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के। लास्ट जो है मिनरल्स, मतलब अभी तो हम विटामिन्स की बात कर रहे थे, नेक्स्ट है मिनरल्स। इनको भी हम बिल्कुल गायब नहीं कर सकते हैं। जैसे ये पहला है आयरन, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। जब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो एनर्जी भी हमें मिलता है। अब इसकी जब कमी होती है आयरन की, क्या होता है कि पेल स्किन हो जाती है। मीन्स आपकी स्किन येलोइश टाइप की हो जाती है, आपको थकान फील होता है, चक्कर आने जैसा होता है, हेयर फॉल भी होता है। इसका जो इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के किस पार्ट्स पे? ब्लड, हार्ट और ब्रेन पे। तो इसके जो सोर्सेज हैं, पालक हो गया, बीट रूट हो गया, जैगरी मतलब गुड़ हो गया, डेट्स हो गया, चना हो गया। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का काम वही आपके जो हड्डियां हैं, आपके जो टीथ है, जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, उनमें हेल्प करता है। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं? जो भी मिल्क आइटम होते हैं वो हो गया, जैसे दही हो गया, मिल्क हो गया, रागी हो गया। रागी भी बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। तिल हो गया, और आमंड्स हो गया, बादाम हो गया। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? आपकी स्लीप, बहुत सारे लोग ऐसा फील करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा भी होगा कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लिए होंगे।
क्योंकि मैग्नीशियम की जब कमी होती है तो हमारा जो स्लीप होता है वो डिस्टर्ब होता है। हमारा जो स्ट्रेस होता है, मतलब मैग्नीशियम स्ट्रेस कंट्रोल करने में हेल्प करता है और मसल्स रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है बॉडी में तो आपको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम, एंजाइटी, मसल्स पेन ये आएगा। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं? पंपकिन सीड हो गया, पंपकिन सीड में मैग्नीशियम मिलता है। बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, नट्स हो गया। और आपको इससे भी फायदा नहीं हो रहा तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मतलब ये जो विटामिन्स और मिनरल्स का अ, मतलब डायरेक्ट सोर्स कहे तो मल्टीविटामिन्स होती हैं, आप उनको भी इनटेक करेंगे तो आपको उसकी जो भी कमी है बॉडी में वो पूरी हो सकती है। जिंक का क्या काम क्या होता है? इम्यूनिटी, हीलिंग और हार्मोन्स को बैलेंस करना। क्योंकि अगर जिंक बॉडी में नहीं है प्रॉपर मात्रा में तो आपको बहुत फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस होते रहेंगे। मतलब इन्फेक्शन मतलब आई का इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड कॉफ हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, आपकी जो वुंड हीलिंग है वो स्लो हो सकती है। तो इसका भी सोर्स क्या है? पंपकिन सीड, नट्स, चना, राजमा। आयोडीन, हालांकि ये बहुत, जैसे आयोडीन की कमी क्या है? थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करना। इसकी जब कमी होती है, जो एक तो ग्वाटर है जिसको घेंगा भी कहते हैं, वो हालांकि बहुत कम लोगों में मिलता है। लेकिन अदर जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, आयोडीन की कमी से आपका वेट गेन हो सकता है, थकान हो सकता है, आप ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट आपके थायराइड पे पड़ता है, मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी वेजिटेबल्स, डेयरी आइटम्स। और लास्ट है सेलेनियम। इसका काम है सेम थायराइड, इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट का। इसकी जब कमी होती है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है, थायराइड इश्यूज आते हैं, हेयर फॉल आता है। तो इसके जो सोर्सेज होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, नट्स, होल ग्रेन्स। तो बेसिकली जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनका में जो मेजर सोर्सेज होते हैं, आपके जो भी नट्स सीड्स जो मॉर्निंग में हम सोक करके लेते हैं वो सारे हैं। आप उसको प्रॉपरली लीजिए, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको लीजिए। और अ, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं लेकिन आपका गट सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो हमें अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्प करनी है अपने बॉडी की। और आपको अगर हेल्प चाहिए तो आपके कोचेस हैं, आप उनसे ज़रूर से बातचीत करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे कर सकते हैं। और सिंपल सा है कि अपने कोच को सरेंडर करिए, जो भी डाइट प्लान आ रहा है उसको फॉलो करिए बेहिचक, और एक्सरसाइज करिए और ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहिए तो सब सही होगा। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी मात्रा हमें कम चाहिए होती है, बट इनकी कमी पूरी बॉडी को हिला के रख देती है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ को बैलेंस वे में लेना है और लाइफ को एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच मैम। आई होप मैं समझा पाई होंगी आप सबको। कि थैंक यू सो मच पूजा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और हम लोग इसके द्वारा अपने खाने को समझ सकते हैं। मैं देख रही थी कुछ लोग तो बहुत ध्यान से